चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस 29 अगस्त को देश के 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरेगी। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, कहा हमने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस किया फेल, हमारे विधायकों को दिया जा रहा 5-5 करोड़ का ऑफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त की शाम को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हिस्सा लेने वाले छात्रों से करेंगे बातचीत। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और कैंपेन किया लॉन्च, 7 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, एक्साइज कमीशन और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को किया सस्पेंड। खुशखबरी, राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार, 1-2 दिन में हट सकता है वेंटिलेटर। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की बड़ी कामयाबी, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब BS6 पेट्रोल डीजल कारों में भी लगा सकेंगे CNG LPG किट। सुप्रीम कोर्ट का बेनामी लेन देन को लेकर बड़ा फैसला, 3 साल की सजा का कानून किया निरस्त। तेलंगाना में भाजपा विधायक टी राजा सिंह गिरफ्तार, पैगंबर मोहम्मद पर की थी कथित टिप्पणी, हैदराबाद में भारी प्रदर्शन। कांग्रेस ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में CBI जांच की मांग की, अभिनेत्री की बहन ने जताया हत्या का शक। पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले विधायक राजा सिंह पर भाजपा ने लिया एक्शन, बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, दुनिया में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक बनेगा भारत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, ट्विटर पर साझा की तस्वीर। शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। चीनी सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप विवादास्पद दौरे के बाद श्रीलंका से हुआ रवाना, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तेलंगाना की TSR सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का समर्थन देखकर चिंतित है CM KCR। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बिगड़े बोल, कहा 2 कौड़ी का आदमी है राकेश टिकैत, पत्रकारों को भी बताया बेवकूफ, वीडियो हुआ वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर, फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। यूपी में OBC कोटे से पिछले 10 साल में किसे मिली कितनी नौकरी, CM योगी आदित्यनाथ ने 83 भागों से मांगी रिपोर्ट। बिग बॉस फेम और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन, गोवा में हार्ट अटैक से हुई मौत। आधार कार्ड धारकों की सुविधा के लिए UIDAI ने उठाया बड़ा कदम, देश भर में खोले जाएंगे 114 नए आधार केंद्र। बैंकों में अनुकंपा आधार पर विवाहित पुत्रों को भी मिल सकेगी नौकरी, वित्त मंत्रालय ने दी हरी झंडी। JNU की वाइस चांसलर का बयान, ऊंची जाति का नहीं कोई भी देवता, SC/ST हो सकते हैं भगवान शिव। 17 देशों में 110 लाख करोड़ निवेश लाने का टारगेट, योगी की टीम ने बनाया नया मास्टर प्लान। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुसीबत, मानहानि केस में असम की कोर्ट ने जारी किया समन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेसियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष पद स्वीकार करे राहुल गांधी। यूक्रेन के राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर भीषण रूसी हमले की आशंका, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। योगी सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों में खुशी की लहर, यूपी में अब सितंबर तक मिलेगा फ्री राशन। देश भर में नहीं थम रहा फिल्म, लाल सिंह चड्ढा का विरोध, रोक लगाने की मांग पर कोलकाता हाईकोर्ट में दायर हुई PIL। यूपी में अवैध शराब के कारोबारियों पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर, जब्त की जाएगी संपत्ति। राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की टेंशन होगी खत्म, दिल्ली में बढ़ेंगे EV चार्जिंग स्टेशन। देश में जल्द महंगे हो सकते हैं मोबाइल फोन, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का दिखेगा असर। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पहले ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बीजेपी पार्टी, 13 सितंबर को नबान अभियान की करेगी शुरुआत।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, लाउड स्पीकर पर अजान से किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से खपा हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, बीजेपी ने नुपुर शर्मा से सबक नहीं सीखा। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद तनाव, 3 इलाकों में धारा 144 लागू। आधार नहीं जमा करने पर वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम, चुनाव आयोग ने अफवाहों पर दी सफाई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा एक्शन, शिवसेना के 2 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ एक्शन मोड में राजस्थान पुलिस, विवादित बयान पर कहा, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं। एनआईए कर सकती है रूस में पकड़े गई आईएस आतंकी के केस की जांच, सबूत मिलने का इंतजार। नई कैंपेन वीडियो में ऋषि सुनक ने खुद को बताया अंडरडॉग, बोले, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, दलितों और आदिवासियों पर होने वाले कथित अत्याचार पर लगाम लगाए ओडिशा सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर किया पलटवार, कहा, जो जमानत नहीं बचा सका ऐसे लोगों को नहीं देता जवाब। गुजरात में मनीष सिसोदिया की बीजेपी को 2 टूक, कहा, मेरी गर्दन ईमानदारी के किसी शिकंजे में नहीं फंसेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष से मिले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड में देश की पहली व्यावसायिक वेधशाला होगी स्थापित, स्पेस जंग से लेकर अंतरिक्ष की हर हरकत पर रखेगी पैनी नजर। सपा सरकार में मंत्री रहे नारद राय का बड़ा बयान, कहा, अखिलेश यादव चाहे तो 15 दिन में गिर जाएगी योगी सरकार, बीजेपी के 150 विधायक नाराज। गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई बोले, हम इस मामले को लेकर करेंगे विचार। अमेरिका के सभी 50 राज्य मंकी पॉक्स वायरस की चपेट में, 1 हफ्ते में दुनिया के सबसे ज्यादा मामले यूएस में मिले। सपा प्रमुख अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा, विपक्षियों को झूठे मुकदमे में जेल भेजना भाजपा का 2024 का हिस्सा। कर्नाटक में सावरकर रथ यात्रा को पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने दिखाई हरी झंडी, कांग्रेस ने साधा निशाना। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल का बड़ा बयान, कहा, पंजाब वित्तीय संकट में केंद्र सरकार मदद कर निभाए अपना फर्ज। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी चेतावनी, कहा, हमारे हित में फैसला नहीं हुआ तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। एशिया कप 2022 से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, कोरोना की चपेट में आए मुख्य कोच राहुल द्रविड़। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से किया इनकार, कहा, नोटिस नियमों के खिलाफ। यूपी, एमपी, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने मौसम का ताजा हाल। गुजरात के बीजेपी विधायक भरत पटेल ने पुलिस को दी धमकी, कहा, जब चाहूं तब दंगे करवा सकता हूं। माफिया आतिक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर ने लखनऊ सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर, 2 लाख का इनाम था घोषित। महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी ने बताया अपनी जान को खतरा, पेशी के दौरान मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी, पत्नी पूनम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत। यूपी में माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें, 75 करोड़ की 3 संपत्तियां हुई कुर्क। दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा फैसला, गलत मीटर रीडिंग करने वाले रीडरों और निजी कंपनी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। झारखंड के छात्रों को सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा, कहा, राज्य के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की बड़ी मुश्किलें, लखनऊ की अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। राजस्थान में उफान पर नदियां, कोटा में 4000 लोगों को किया रेस्क्यू, 3 जिलों में जीवन हुआ अस्त व्यस्त। सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को मंडोली जेल भेजने का दिया आदेश, तिहाड़ में जताया था अपनी जान को खतरा। जिम्बाब्वे का सुपड़ा सा भारतीय क्रिकेट टीम ने 3-0 से जीती 1 दिवसीय सीरीज। दिल्ली एससी की अहम टिप्पणी, पेरेंट्स की सहमति के बिना भी मुस्लिम कानून से शादी कर सकती है नाबालिग लड़की।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अर्धसैनिक जवानों को एमएससीपी का लाभ 2008 से मिलेगा, ग्रेड पे के बराबर होगा आर्थिक अपग्रेडेशन। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई तीव्रता, 6 घंटे से भी कम समय में 4 बार हिली धरती। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में शिक्षकों के पदों को किया जा रहा समाप्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,586 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस घटकर 96,506 हुए। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, कहा हमने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस किया फेल, हमारे विधायकों को दिया जा रहा 5-5 करोड़ का ऑफर। नई शराब नीति के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश और उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत कई राज्यों में सीबीआई की छापेमारी के बाद लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी की तरफ से तोड़ने के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लगातार दूसरी बार ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया।